Hello students, welcome to this video. As you all know, we have started your chapter number 4, reproductive health. In the previous video we have discussed the introduction part of the chapter. In the next session we are going to discuss reproductive health, that is problems and strategies. मतलब जो reproductive health है उसको maintain करने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ गवर्नमेंट ने अप्लाई की हुई हैं। तो इसमें कुछ समझने लायक बातें नहीं हैं, सिर्फ आपको एक फुल फॉर्म है उसको ध्यान रखना है। तो चलिए जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। तो जो इंडिया जो है वो पहला एक कंट्रीज़ था जिसने ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल के रूप में नेशनल लेवल के ऊपर जिसने काम किया। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नेशनल लेवल के ऊपर इनिशिएटिव करने वाला कंट्री इंडिया पहले देशों में से एक था। दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951। तो याद रखना है कि जो फैमिली प्लानिंग थी वो इन इंडिया के अंदर इनिशिएट की गई थी 1951 के अंदर, एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। और पिछले कुछ दशकों से इसको लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है। Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name reproductive and child health care। तो RCH इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि भी जो RCH क्या कर रहा है, इस फैमिली प्लानिंग की स्ट्रेटजीज़ को कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रही है, इन सबको ये देख रहा है। कोई क्या नाम है इसका, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH। और ये क्या करता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। तो ये जो प्रोग्राम है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसके अंदर क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, तो रिप्रोडक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को और अलग अलग फैसिलिटीज़ को पीपल्स के पास प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ सपोर्ट देना है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के जो काम है इसको सपोर्ट देने के लिए अलग अलग टास्क करने हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है RCH का, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। आगे देखिए, with the help of audio visual and print media, governmental and non-governmental agencies has taken various steps to create awareness among the people about the reproduction related aspects। तो बहुत सारी एड कैंपेनिंग चलाई जाती हैं, ऑडियो विजुअल एड होती हैं, प्रिंट मीडिया एड्स होती हैं, जिसका यूज़ करके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो रिप्रोडक्शन से संबंधित एस्पेक्ट्स को जनता को समझाने का काम करते हैं। Parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in dissemination of above information। तो इन सभी का भी ज़्यादा रोल होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन ये हर एक तक पहुंचनी चाहिए। Introduction of sex education in schools should be encouraged to provide high information, right information to the young, so to discourage children from believing in myth and having misconceptions about sex related aspects। तो सेक्स एजुकेशन का भी इसमें जिक्र रहा है कि सेक्स एजुकेशन को भी जो स्कूल्स के अंदर कंपलसरी करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, ताकि जो बच्चों के अंदर जो मिथ बन जाते हैं और जो मिसकंसेप्शंस जो बन जाती हैं सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में वो ना हो। Proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in adolescent age group, to lead reproductively healthy life। तो इससे क्या होगा, जो भी पीपल हैं उसके अंदर उनको ये जानकारी देना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना, एडोलोसेंस के बारे में, उसके साथ जो रिलेटेड चेंजेस होते हैं वहाँ पर उन सब के बारे में जानकारी देना। इसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं जिसको हम नॉर्मली STDs बोलते हैं, इनके बारे में भी, जैसे कि एड्स है। तो इससे क्या होता है, जो लोग एडोलोसेंस एज में है यानी जिसके अंदर प्यूबर्टी आई है अभी, उसको ये सब जानकारी मिलेगी तो वो आगे एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ को स्पेंड कर पाएगा। यदि वो किसी मिथ या मिसकंसेप्शन में अगर पड़ जाएगा तो एक हेल्दी लाइफ जीने में प्रॉब्लम आएगी। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। तो ये क्या है, ये सभी इश्यूज़ हैं
तो ये कौन कौन से इशू हैं कि भाई बर्थ कंट्रोल के बारे में बताना, जो प्रेग्नेंट होती है उनकी केयर कैसे करनी है, प्रेगनेंसी के बाद मदर और चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस बताना, इसके साथ साथ जो मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल इम्पोर्टेंस देना। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर सब काम कर रहे हैं। वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिज़ायर्ड साइज़। तो इससे क्या होगा, समाज के अंदर अच्छी परिवार पैदा होंगे जिसका साइज़ भी हमारी इच्छा से होगा, डिज़ायर्ड साइज़ होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये क्या है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, और इसके साथ साथ ये जो रेप है, सेक्स अब्यूज़ हैं, इसके साथ साथ सेक्स रैकेट जो चलते हैं, इनके बारे में भी अवेयर करना। नीड टू बी क्रिएटेड टू अनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड ए सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो ये सभी जो इश्यूज़ आपको बताए हैं, सेक्स अब्यूज़, सेक्स क्राइम, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में अवेयर करना है। इसके साथ साथ लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना कि ये सब चीज़ें हम हटा सकते हैं यदि हम हमारे जो लाइफ है, हमारी जो स्कूल लाइफ है, उसके अंदर सेक्स एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों को जानकारी देंगे, अवेयर करेंगे। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities। तो ये सब जो हमने अभी तक बताया, इसको अचीव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उस चीज़ में, और मटेरियल सपोर्ट। तो ये सब रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। These are essential to provide medical assistance and care to people in a reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems and infertility। तो क्या बोल रहा है कि ये जिन भी लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स हैं, STDs हैं, प्रेगनेंसी के लिए से संबंधित कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, डिलीवरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो इनको मेडिकल असिस्टेंस देना चाहिए, इनको कोई स्वास्थ्य कर्मी इनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समाज में अपने आप को इन्फीरियर फील करें, तो उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जो भी प्रॉब्लम है इसमें मेडिकल असिस्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, जो जिनको भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। Implementation of better techniques and new strategies from time to time also required to provide more efficient care and assistance to people। तो ये क्या है, बेटर फैसिलिटीज़ देना, बेटर टेक्निक्स देना, तो इससे भी लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increase means of female feticide। क्या कह रहा है, ये एक प्रोसेस होता है एमिनोसेंटेसिस। तो क्या होता है, जो फिटस होता है इसके अंदर एक एमनियन फ्लूइड होता है, एमनियोनिक कैविटी होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो उसको निकाल करके उसके वहाँ से सेल्स लेकर के फिटस के सेल्स को चेक किया जाता है। तो उनके सेल को जब चेक किया जाएगा तो उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स को भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये जो प्रोसेस होता है वो मेडिकल से संबंधित होता है, उसके अंदर वो जो बच्चे के सेल्स के अंदर स्टडी करते हैं, DNA को स्टडी करते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है या और कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मेन सिग्निफिकेंस तो ये है। लेकिन उसी केस में कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। तो ये बैन होना चाहिए, फीमेल फिटिसाइड को रोकना चाहिए। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए। आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। तो ये सब प्रोग्राम्स को करना चाहिए। क्या होता है, देखिए, इन एमिनोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फिटस इज टेकन टू एनालाइज फिटस सेल्स एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस। तो क्या होता है, जो एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से कुछ सेल्स लिए जाते हैं और उस सेल्स को स्टडी किया जाता है। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए कि क्यों होता है, तो कुछ एक डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, हीमोफीलिया है कि नहीं, सिकल सेल एनीमिया, और डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फिटस, और फिटस कोई सर्वाइबिलिटी कि वो मेडिकली सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ज़्यादा कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं। आगे देखिए, रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन।
तो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज़ हैं उसके अंदर रिसर्च होनी चाहिए, नई नई टेक्निक्स आनी चाहिए उस केस में, और जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके एरिया के अंदर रिसर्च होकर उनका सॉल्यूशन आना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए, न्यू मेथड्स को। देखिए कि यहाँ पर एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CDRI लखनऊ में, इसको भी याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म CDRI लखनऊ में है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो क्या होता है, जो मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कुछ केसेस में जब माँ और जो बच्चा होता है दोनों की डेथ हो जाती है पार्चुरेशन के दौरान, तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेक्स रिलेटेड मैटर्स को, फिर इसके साथ साथ जो मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होती हैं और पोस्ट नेटल केयर, जो पैदा होने के बाद बच्चे की अच्छे से केयर की जाए, इससे सबसे क्या होगा, जो मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है, ये सब फंक्शंस बताए हैं कि भाई CDRI मेनली किन किन कंसर्न से है। तो इसके अंदर सेक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए बेटर एनवायरनमेंट देना, उनको बेटर ट्रीटमेंट देना, तो ये सब आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ही पार्ट हैं सारे। इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी को इम्प्रूव करना है तो ये हमें इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना होगा। तो ये था आपका एक लेक्चर टाइप था ये, वैसे तो इसमें समझने का कुछ मेनली आपकी फुल फॉर्म है, कब स्टार्ट हुआ था फैमिली प्लानिंग 1951 में, और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का क्या रोल है, तो ये सब आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ना है इसको वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल।